मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्ना, सकल सुरन विधिवत फल दिन्ना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरुबा मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरि गृह जाई, जनम पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन सुआश्रम किन्ने, उचित वास हिम भूधर दिन्ने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को ये सूचित फल दंड दिया। दक्ष की जग प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान प्रभु श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता जब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करही अनुरागा। सो शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि रोह सिधाए। शैल राज बड़ आदर किन्ना, पद पखारि बर आसनु दिन्ना। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। काऊ सुता के दोष गुणों, मुनिवर हृदय विचारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। तब जब देवर्षि नारद ने सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से
हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर के उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदकों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य की बहुत बखान किया और पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा चल यही कर ही बाता, ही तेजसु पै पितु माता, होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, ए कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत अभिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मनो, नगन मंगल वेश स्वामी, एक मिलहीं परिहस्त, असिरेख प्रमात, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। देवर्षि नारद मुनि ने हंस करके रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसा ही रेखा पड़ी है। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो।